बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आमना और फरहान में पहले भी अलैदगी हो चुकी है। ससुर को पहले से ही अपनी बहू पर जो है वो शक था। फरहान मुझे तलाक दे देगा, निकाह करो मुझसे, मुझे मत छोड़ के जाना, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम अपना निकाह जो है वो ख़त्म करो। आमना डिलीवरी बॉय रईस के पीछे पड़ गई थी जब से उसने निकाह किया था। रईस ने जी अपनी बीवी को आमना के मुतालिक आखिर क्या बताया था? मेरा शोहर बच्चों के सामने मुझ पर तशद्दुद करता है, मुझे मारता है, मार मार के मेरी नाक तोड़ देता है। मुतादिद बार मैं हॉस्पिटल जो है एडमिट हो चुकी हूँ। रईस के हाथों पकड़े जाने पर आमना ने एक नया ड्रामा रचाया था रईस के साथ। दोस्त ने राज उगल दिया। आज की वीडियो में हम बताएंगे कि आमना जो कि एक मक्कार लोमड़ी है, जो गिरगिट की तरह रंग बदलती है और ऐसे बदलती है कि आप परेशान हो जाएंगे। मस्कीन, मासूम और बेचारी बनने का नाटक करने वाली मैडम आमना, बल्कि मैडम तो आप लोगों को बुरा लगता है, मक्कार लोमड़ी आमना जो है उसकी हकीकत आज की वीडियो में जो है हम खोलेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर ले, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। डिलीवरी बॉय रईस की अचानक दर्दनाक मौत जो है ना सिर्फ उसकी फैमिली को धचका दे चुकी है, बल्कि अहले इलाका भी सोगवार है। उसके दोस्त परेशान हैं, वो बार बार इस बात पे रोते हैं कि काश हम उस दिन रईस के साथ चले जाते तो आज रईस जिंदा होता। क्योंकि आप सबको पता है कि रईस जब घर के अंदर गया, मुतादिद बार जाता था, घंटों के लिए जाता था। उस दिन इन्होंने गेम डाली 12 बजे के बाद जो है सारे मामलात को तय किया और उसके बाद रात के आखिरी पहर जो है उसकी बॉडी को लेकर जाकर जला दिया। अगर उसके दोस्त बाहर खड़े होते, कोई आइडिया होता या उनके जहन में थोड़ी सी भी बात आ जाती कि कुछ भयानक होने वाला है, तो डेफिनेटली ये मामलात ना होते और आज रईस जिंदा होता। रईस को भी इस लोमड़ी ने पता नहीं लगने दिया कि ये तो अपने बाप की सगी नहीं है, ये तो अपने बाप की नहीं है। अगर ये अपने बाप की होती, ठीक है, एक मैं क्या कहूँ, आई डोंट वांट टू यूज बैड वर्ड्स, लेकिन आप ये देखें कि ये अपने शोहर की नहीं हुई जिससे 3 बच्चे हैं। उसके बाद ये उस इंसान की नहीं हुई जिसके साथ ये 6 महीने से मोहब्बत की पींगे बढ़ा रही, तो फिर ये किसकी होगी? ये किसी की, ऐसी औरतें, ऐसे लोग, ऐसे मर्द किसी के नहीं होते। ये इसी तरह लोगों को इस्तेमाल करते हैं, मतलब पूरा हो जाता है, फेंक देते हैं। इसने कपड़ों की तरह जो है ना इसको उतार के फेंका है, झाड़ा है अपने ऊपर से। और इसके लिए मेरे ख्याल में इन दोनों मियाँ बीवी के लिए ये बड़ी अजीब सी एक सिचुएशन मुझे लग रही है कि दोनों मियाँ बीवी के लिए किसी को जला के मार देना, जिंदा जला देना इतना आसान क्यों है? इस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इस पर पता करना चाहिए कि एग्जैक्टली क्या मामला है। अच्छा जी, रईस के जिन दोस्तों को आमना के बारे में मालूम था वो भी बहुत परेशान है, परेशान होकर खामोश हो गए हैं कि ये कैसे हो सकता है। डिलीवरी बॉय रईस के एक दोस्त ने बताया कि आमना ऐसी कहानियां सुनाती थी, रईस उसकी बातों में आ जाता था। आप देखें जी, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ तो आप में से बहुत सारे लोग जो हैं वो बातों में आ गए। आप लोगों ने बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी। वो तो बेचारी मासूम है। बेचारी का लफ्ज आमना के लिए कुछ खुदा का खौफ करें। वो ऐसी लोमड़ी है, वो ऐसी गिरगिट है कि गिरगिट को भी रंग बदलते हुए वक्त लगेगा। आमना ऐसे, यकीन करें, इंटरव्यूज आप उसके देखें, आपको 5 मिनट के अंदर पता चल जाएगा कि शी इज अ बिग फिल्म। ये बहुत बड़ा ड्रामा है, ये बहुत बड़ी लिचड़ किस्म की खातून है जो कोई भी कहानी हो, कोई भी सिचुएशन हो, एकदम जो है वो गधे को भी बाप बना लेती है और सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को चेंज कर देती है। उसके एक दोस्त ने बताया कि जी बड़ी कहानियां सुनाया करती थी, रईस उसकी बातों में आ जाता था। शुरू में आमना ने उसे ये बताया कि जी मेरी शादी नहीं हुई हुई और मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती। फरहान कार में उसको घर के अंदर से ही लेकर जाया करता था, इसलिए जो रईस है, हालांकि वो उधर ही डिलीवरी का काम करता था, लेकिन वो कभी देख नहीं पाया क्योंकि फरहान इसमें शक, अजीब सी बात है, फरहान उसका ससुर इसमें शक बहुत करते थे। ये बात बड़ी अजीब सी है कि इसकी जो देवरानी है वो उसको मुंह नहीं लगाती थी, वो अपने बच्चों को इसके पास नहीं भेजती थी। ऐसा क्या था, ऐसे क्या मामला थे कि इस खातून को कोई पसंद नहीं करता था? और मजबूरी क्या थी इस खानदान की कि एक औरत, इनको लगता था कि जी मुंह मारती है, ठीक है, और गंदे काम करती है, अफेयर वगैरह चलाती है, बातें करती है, बड़ी रिस्ट्रिक्शंस थी इसके ऊपर। उसके बावजूद आप इसकी मक्कारी देखें कि इसने इन सब की आंखों के नीचे जो है वो सारी गेम खेली है। तो ऐसे क्या मामला थे कि ये फरहान की फैमिली इसको छोड़ ही नहीं रही थी? कौन से ऐसे राज हैं आमना के पास, इस लूमड़ी के पास, इस फरहान के ख़ानदान के, कि ये लोग जो हैं मजबूर हो गए हैं इसको ना छोड़ने पर? कोई बच्चों की मोहब्बत नहीं है। देखें, ये आप जो कहानियाँ सुनाते हैं, लिखते हैं मैसेजेस के जी बच्चों की मोहब्बत की वजह से फरहान उसको छोड़ा है, कोई मोहब्बत नहीं है। कोई बच्चों को मोहब्बत ना बाप से है, बाप भी बच्चों से प्यार नहीं करता, बीवी से भी प्यार नहीं करता। अगर करता होता तो उसको मुंह मारने के लिए सारा सारा दिन, सारी सारी रात क्यों गायब रहता? औरत को भी अपने बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं है। अगर उसको लगता था कि उसका शौहर इतना गंदा है, उसको वक्त नहीं देता, उसके साथ मामला ठीक नहीं चल रहे, मैं आपको फिर कहती हूँ कि खुला का राइट है, खुला लें, ठीक है,
तलाक का राइट है आदमी और औरत को, अगर एक दूसरे से मसला है तो इस तरह से मारें पीटे तो ना, जलाएं तो ना, नाकें तो ना तोड़े ना, ये सारे मामलात हैं। तो फरहान जो है वो गाड़ी के अंदर, घर के अंदर से उसको लेके जाता था, उसको बहुत ज़्यादा शक और शुबहात थे कि मेरी बीवी जो है 2 नंबर है। मतलब मेरे लिए ये अल्फाज आज तक मैं नहीं भूलूंगी, मैं भूली नहीं हूँ कि इसने खुद बताया था कि मेरा ससुर कह रहा था कि किसको वाड़ा हुआ है। दिस इज़ सो हॉरिबल। एक आदमी किसी अनजान औरत के लिए भी ये बात बोले तो मेरा ना दिल टुकड़ों में हो जाता है कि यार कैसे कर सकता है कोई भी मर्द किसी भी औरत के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल, चाहे जितनी मर्जी गंदी औरत क्यों ना हो। लेकिन जी ये बात की है इसके ससुर ने, बाप जैसा है, लेकिन ये मामलात क्या थे कि वो इतने गंदे अल्फाज अपनी बहू के लिए इस्तेमाल करता था, ये सोचने वाली बात है। अच्छा जी, रईस ने एक दिन आमना और फरहान को जो है वो इकट्ठे बाहर देख लिया। 3 अदद बच्चे भी हैं, एक नहीं है, 2 नहीं है, 3 अदद बच्चे पैदा किए हुए हैं। उसने फिर पूछा कि बच्चे कौन है, तुम किसके साथ जा रही थी। तब आमना को हकीकत बतानी पड़ी, वो शादीशुदा 3 अदद बच्चों की माँ है। इसके बाद रईस और आमना में लड़ाई हो गई, रईस ने मुकम्मल तौर पर इससे ताल्लुक़ ख़त्म कर दिया था, इसके दोस्त ने बताया है। आमना को जी ब्लॉक कर दिया, आमना के पार्सल भी वो जो है कई दिन तक देने नहीं गया। लेकिन आमना ने फिर उसे कहानी सुनाकर मेरा शौहर बहुत बुरा है, हमारी अलहदगी हो चुकी है, बहुत दफ़ा वो मुझे मारता है, मेरी नाक तोड़ दी है, बच्चे तंग करते हैं, बच्चे भी पता नहीं किसके हैं, बस मेरी फैमिली ने मजबूर होकर जो है मेरी शादी करवा दी, मैं यहाँ पे नहीं रहना चाहती। कुछ साल पहले तो फरहान ने मुझे इतना मारा बकौल इसके कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, मैं मरने वाली हो गई थी और फिर मैं मैके चली गई थी, लेकिन ज़बरदस्ती इन लोगों ने बच्चों की खातिर मुझे भिजवा दिया। फिर 1 महीने बाद जी वो कहती है हमारी बरादरी ने सुलह करवाई थी और सारे मामला होते हैं, अब मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ, तुमसे मोहब्बत करती हूँ और मैं अपने बच्चों को भी छोड़ दूँगी। इसने जो रईस को बात कही थी, रईस के दोस्तों को जो रईस की जानिब से बात बताई गई थी वो यही थी कि इसने कहा था कि मैं अपने बच्चों को छोड़ दूँगी, मेरे बच्चों को जो है या तो मेरे वालिदैन पाल लेंगे या फिर जो है वो रईस जो फरहान है उसकी फैमिली पाल लेगी। अब जी फरहान तलाक नहीं देगा तो वो कहती है मैं खुला ले लूँगी। इसने ये सारी कहानी सुनाई है रईस को, लेकिन रईस ने आमना को जो है ख़बर सुनाई कि उसने निकाह कर लिया। इन सारे मामलात के बाद उसका दिल इतना टूटा, क्योंकि देखिए ना झूठ बोला हुआ था, मेरे अब्बू बाहर है, मेरा भाई बाहर है, हम शादी करके बाहर चले जाएंगे। तो फिर रईस ने इसको बताए बगैर शादी कर ली, निकाह कर लिया। शादी में बोल रही हूँ, निकाह को जो है ना वो मैं शादी बोल रही हूँ, रुखसती थी जल्दी, लेकिन निकाह हो चुका था, यानी कि वो उसकी वो बीवी बन चुकी थी। इस पर आमना ने उसे बड़ा ब्लैकमेल किया, मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बता दूंगी। तंग आके रईस ने कहा कि मैं अपनी बीवी को खुद ही सब कुछ बता दूंगा, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और उसने कुछ चीज़ें उसको बताई भी थी, अपनी जो बीवी थी जो उसके निकाह में थी उसने कुछ उसको बताया भी था। इसके बाद रईस आमना से दूर दूर रहना शुरू हो गया था और उसका सारा फोकस उसकी शादी पे था। बड़ा खूबसूरत सा कमरा उसने डेकोरेट किया, उसने खुद ही एसी ला के लगवाया, उसने खुद ही बेड वगैरह लगवाया, उसने हर चीज़ खुद खरीदी बड़े मान से, बड़े प्यार से। देखिए ज़िंदगी में सबसे गलती होती है, अगर मैं फिर आपको कहूँगी कि मैं यहाँ पर जज करने नहीं बैठी आमना के कितने अफेयर्स हैं, इट्स नन ऑफ माई बिजनेस, मेरा कोई लेना देना नहीं है। अल्लाह ताला जी सबके पर्दे रखे, हम सबके बड़े पर्दे हैं। अल्लाह ताला, हम एक दिन में पता नहीं कितने गुनाह जो है अनजाने में जानबूझ के करते हैं, अल्लाह ताला ने हम सबके पर्दे रखे हुए हैं। ये उसका अपना ज़ाती मामला है, उसके शौहर को मसला नहीं है तो आपको मुझे क्या तकलीफ होगी। लेकिन मामला यहाँ पर सिर्फ एक है, किसी को कत्ल करना। मैं कभी फरामोश नहीं कर सकती जिस खौफनाक अंदाज में उसको कत्ल किया गया है, ज़िंदा जला दिया गया है। 90 to 95% बॉडी जो है उसकी जला दी गई थी। मैं बहुत लो फील करती हूँ व्हेन एवर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, कि एक इंसान की बॉडी का क्या हाल किया गया, एक इंसान को किस तरह से ज़िंदा जलाया गया। मैं बहुत लो फील करती हूँ, मैं बहुत तकलीफ़ में आ जाती हूँ सोच के। देखें कोई कितना मर्जी बड़ा गुनाहगार है, एक बार अपने आप को देखें ना। लोगों के लिए मकाफात अमल के बारे में बात करने वाले, सोचने वाले अपने हर गुनाह को भूले हुए हैं। एक बार गिरबानों में अपने तो झांके ना कि अल्लाह ताला ने आपको किस किस मौके पे कहाँ कहाँ आपके गुनाहों को छुपाया हुआ है। एक इंसान को आपने जिंदा जला दिया, उसकी आंख निकाल दी, उसके प्राइवेट पार्ट्स पे आपके नाजुक अज़ा पर आपने प्लास से उसको खींचा है। यार कुछ खुदा का खौफ होना चाहिए। आप फ़िरौन बन गए, अगर आप फ़िरौन बनेंगे तो डेफिनेटली फ़िरौन का जो हाल है, मैं स्पेशल मिस्र गई थी फ़िरौन का हाल देखने के लिए, ठीक है ना। लोगों को समझना चाहिए, हम अल्लाह माफ़ करे खुदा नहीं बनना चाहिए, इंसान बनना चाहिए। बड़ी बुरी हालत में उसको मारा गया, उसकी फैमिली बड़ी तकलीफ़ में है, बहुत अज़ियत में है। इन लोगों के पास पैसा है, लेकिन मैं ये फिर बात कहूँगी, मैं अपनी पाकिस्तानी कौम पर इस वजह से फ़ख्र करती हूँ। मैं दुनिया में जहाँ भी गई, मैं एक बात जानती हूँ, गवर्नमेंट जो मर्ज़ी हो, हालात जो मर्ज़ी हो, जो पाकिस्तानी कौम है ना, उससे मुझे हमेशा उम्मीद है। और मैं जानती हूँ कि वो रईस को इंसाफ दिलाने के लिए तब तक जो है साथ खड़े रहेंगे जब तक इन दरिंदों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुँचाया जाता। आवाज़ बुलंद करें,
ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करती हूँ, आप इस केस का आज खुद नोटिस लीजिए, देखिए कि मामला क्या हैं। आर्मी चीफ से मैं अपील करती हूँ, सर आप प्लीज़ देखें, ये दरिंदे अगर बाहर आ जाएंगे तो किसी को भी जिंदा जला देंगे। जो गवर्नमेंट इस वक्त जो भी चल रही है, जो भी वज़ीर आज़म है, जो भी वज़ीर आला है, उनसे अपील करती हूँ कि खुदा के लिए इन दरिंदों को जो है कैफरे किरदार तक पहुँचाएँ।